हेलो विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक पुनः स्वागत करता हूं कि आज हम समाज के बारे में आगे बढ़ते हैं। कल हमने समाज की परिभाषा और उसके पदों के बारे में चर्चा की, तो आज हम समाज के भेद, के बारे में जानते हैं कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। समाज मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कल हमने इन प्रकारों के नाम के बारे में एक आपको ट्रिक भी लिखाया था, वो पुनः हम रिपीट करते हैं। ट्रिक है अब के तो दे दे, अब के तो दे दे। तो इन ट्रिक से हमें समास के नाम हम याद कर सकते हैं आसानी से। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके लिए यह समासों के नाम याद करने के लिए बड़ा आसान रहता है। तो ए बराबर अव्ययीभाव समास, अव्ययीभावे समास। बे बराबर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बराबर तत्पुरुष समास। दे बराबर द्वंद्वे समास। फिर दे बराबर द्विगु समास। इस प्रकार से फिर ये के है, के का मतलब होता है क्रमधारीय समास। इस प्रकार से हमें जो समास के नाम याद कर सकते हैं। अब के तो दे दे, एक अव्ययीभाव समास, बे बहुव्रीहि समास, तो तत्पुरुष समास, दे द्वंद्व समास, दे द्विगु समास, के क्रमधारीय समास। तो अब हम इस ट्रिक के मुताबिक आज हम सर्वप्रथम पहला समास पढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास। एक नंबर है अव्ययीभावे समास, अव्ययीभाव समास। तो कल हमने आपको बताया था कि समास में दो पद होते हैं। दोनों पदों में से हर पद की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो इनकी परिभाषा लिखते हैं हमें। जिस समस्त पद का पहला, जिस समस्त पद का पहला पद
पहला पद प्रधान या अव्यय हो, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान या अव्यय हो तथा द्वितीय पद संज्ञा या कुछ भी हो, संज्ञा या कुछ भी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में अव्ययीभाव समास में ए आ नी बे प्रति यथा जैसे उपसर्ग शब्दों का प्रयोग होता है। इसके अलावा और भी कुछ उपसर्ग शब्दों का इनमें प्रयोग होता है। अव्ययीभाव समास पूरा का पूरा अव्यय भाव देता है। इसमें प्रयुक्त अव्यय शब्द लिंग वचन कारक, काल आदि के आधार पर नहीं बदलते हैं। मतलब अव्ययीभाव समास है जो इसमें पहला पद है जो प्रधान हो या अव्यय हो तथा द्वितीय पद है जो संज्ञा या कुछ भी हो। तो अब हम अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि अव्ययीभाव समास है जो आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखते हैं उदाहरण समस्त पद समास विग्रह तो यहाँ नंबर 1 ले लिया। इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम उदाहरण लिखेंगे।
अज्ञान, ए उपसर्ग है इसमें, तो हो गया ज्ञान रहित। आ का प्रयोग करते हैं हमें आजीवन, समास विग्रह हो जाएगा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत या जीवन भर। नंबर 3 है, आ का एक उदाहरण हो लेते हैं, आजन्म, आजन्म विग्रह हो जाएगा जन्म से। और नी का उदाहरण है निडर, विग्रह हो जाएगा बिना डर के, बिना डर के। 5 नंबर बे, बेजान, तो हो गया जान, जान का मतलब प्राण रहित, प्राण रहित। तो कुछ उदाहरण हम इसके ऊपर लिखते हैं। और नंबर 6 प्रति का लिखते हैं, प्रतिदिन, समास विग्रह हो जाएगा हर दिन, प्रतिदिन का समास विग्रह हर दिन। 7 नंबर यथा, यथा विधि, यथा विधि का समास विग्रह हो जाएगा विधि के अनुरूप या अनुसार, विधि के अनुरूप या अनुसार। यथा का एक उदाहरण लेते हैं, यथा क्रम, जैसा क्रम निर्धारित हो, या लिख सकते हैं हम क्रम के अनुसार। तो ये तो था विद्यार्थियों अव्ययभाव समास, ये परिभाषा है, हम याद करेंगे। जिस समस्त पद का, वापस रिपीट करते हैं, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान या अव्यय हो तथा द्वितीय पद संज्ञा या कुछ भी हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में ए, आ, नी, बे, प्रति, यथा जैसे उपसर्ग शब्दों का प्रयोग होता है। अव्ययभाव समास पूरा का पूरा अव्ययभाव देता है। इसमें प्रयुक्त अव्यय शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर नहीं बदलते हैं। ये उदाहरण है, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। और कुछ आपको और उदाहरण लिखने हैं। आगे हम दूसरा समास लेते हैं। नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास
की परिभाषा लिखते हैं हम। और फिर तत्पुरुष समास है जो कारक पर आधारित होता है। तो हमें तत्पुरुष समास समझने के लिए कर्म व संबोधन कारक को छोड़ करके शेष 6 कारक हैं, वो उस कारक चिन्हों के आधार पर हम इनका समास विग्रह करते हैं। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समस्त पद का पहला पद गौण हो तथा द्वितीय पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये तो होगी तत्पुरुष समास की परिभाषा। वापस रिपीट करते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पहला पद गौण हो तथा द्वितीय पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर के शेष सभी कारकों के चिन्हों को सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास समझने के लिए हम कारक के बारे में जानना जरूरी है। पहले हम पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि कारक 8 होते हैं हिंदी में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संबंध किया, कहा कि संप्रदान के लिए संबोधन है अरे हो अजी। तो इस प्रकार जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्हों के आधार पर हमें 6 कारकों को इस तत्पुरुष समास में सम्मिलित किया जाता है। तो संबोधन और कर्ता कारक को छोड़ करके कर्ता ने कर्म कारक से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, तो इसमें को चिन्ह का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास में को चिन्ह का लोप होता है। तो उदाहरण लेते हैं। ग्रामगत, ग्रामगत, तो ग्रामगत का समास विग्रह हो जाएगा ग्राम को गत। तो को, ये को कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को,
तो क्रम कारक का चिन्ह है को। दूसरा उदाहरण हो जाएगा पद प्राप्त। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, को कारक चिन्ह। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इस प्रकार कर्म तत्पुरुष समास के 7 अन्य उदाहरण और लिखने। तो अगला हम लेते हैं नंबर 2, करण। करण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को कर्ण से कारक चिन्ह का लोप होता है। तो उदाहरण हो जाएंगे इनके। नंबर 1, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित। नंबर 2, बाढ़ ग्रस्त। बाढ़ ग्रस्त, बाढ़ से ग्रस्त। तो इनमें देखो विद्यार्थियों, ये कर्ण तत्पुरुष समास का जो से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है और ये समास विग्रह करते समय ये से सामने दिखाई दे रहा है से। तो ये से आने पर हम समझते हैं कि इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। और भी उदाहरण है भावपूर्ण। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा भाव से पूर्ण। तो इसमें से है। चौथा हो जाएगा बाणा आहत। बाणा आहत, बाण से आहत। आहत का मतलब होता है घायल। यानी कि भाई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया तो क्या आहत क्या है? बाण से घायल। तो कुछ 6 अन्य उदाहरण आपको और अपनी उस व्याकरण रचना से और लिखने हैं। तीसरा हो जाएगा कर्म के बाद में संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास।
तो इस समास में संप्रदान जो कारक है वो कारक चिन्ह है संप्रदान के लिए। के लिए चिन्ह का लोप, के लिए चिन्ह का लोप होता है। तो इनके हम कुछ उदाहरण लेते हैं। नंबर 1, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का समास विग्रह हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो ये समास विग्रह करते समय के लिए कारक सामने आ रहा है। नंबर 3 है राहे खर्च। राहे खर्च। तो राहे का मतलब होता है रास्ता। तो इसका विग्रह हो जाएगा रास्ते के लिए खर्च। रास्ते के लिए खर्च। तो के लिए सामने आ रहा है। तो हम इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के उदाहरणों में संप्रदान तत्पुरुष समास प्रयुक्त है। तो ऊपर हमने लिखा है कि कर्ता व संबोधन कारक, इन 2 कारकों को छोड़ करके शेष कारक बचते हैं 6। तो समस्त 6 कारकों के तो कारक चिन्हों के आधार पर हम समास विग्रह करते हैं। 3 नंबर में लिखेंगे और जैसे मान लो विद्यालय। विद्यालय में भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। विद्या के लिए आले। आले का मतलब आवास या घर। के लिए रसोई घर। रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार ये उदाहरण है। तो आज हमने अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा है, उदाहरण भी समझे हैं। तो आज का हमारा होमवर्क है आपके लिए। कल हमने जो व्याकरण की कॉपी डाली थी उस कॉपी में समास की परिभाषा, उदाहरण, समास विग्रह और समास के प्रकारों के नाम, और आज हमने दूसरा समास तक पहुँचे हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास के 3 भाग, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, 3 तक हम पहुँचे हैं। तो आपको ये यहाँ तक के सारा होमवर्क अपनी कॉपी में जो रचना की पुस्तक है उसमें से करना है और सभी के कम से कम 10 उदाहरण लिखना है और याद करना है। तो धन्यवाद। हम आगे का वीडियो है जो कल पढ़ेंगे। तो हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। धन्यवाद।